नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्केमियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्केमियो यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की के बारे में बात करने वाले, जो कि आपका सब्जेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जो कि आपका बीएससी पेपर 2 है। और ये जो क्वेश्चन ये ग्रुप बी का है, तो इसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। जिनका भी ग्रुप ए का एग्जाम हो गया था तो आप लोगों ने भी मैच कर लिया होगा आंसर को। तो चलिए ग्रुप बी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम का। तो इसमें जो आपको 1.5 घंटे का एग्जाम हुआ था और जिसमें जो क्वेश्चन थे वो फुल जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन थे, यानी कि फुल मार्क्स 50 क्वेश्चन। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ था तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और पासिंग मार्क्स इसमें 20 नंबर है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्थी, स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? व्यायाम, और ऑप्शन बी आपका जंक फूड, देर रात तक जागना, या फिर टीवी देखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है? ऑरेंज, राइस, ब्रेड, या फिर ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑरेंज यानी कि संतरा। तो संतरा जो है विटामिन सी का स्रोत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी ड्रिंक टू स्टे हाइड्रेटेड, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या पीना चाहिए? सोडा, वाटर, कॉफ़ी, टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पानी। तो पानी पीना चाहिए हाइड्रेटेड रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच हैबिट इज़ गुड, कौन सी आदत अच्छी है? स्मोकिंग, एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम ये जो आपका हेल्थी हैबिट है यानी कि अच्छी आदत है, गुड हैबिट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। तो बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डिड योगा ओरिजिनेट, योगा की उत्पत्ति कहाँ हुई, यानी कि योग की उत्पत्ति कहाँ हुई? इंग्लिश में योगा है लेकिन हिंदी में योग होता है। तो योग की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेप्स आर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। तो 12 चरण होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? रनिंग, ब्रेथिंग एक्सरसाइज यानी कि श्वास व्यायाम, जंपिंग, स्लीपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वास व्यायाम, ब्रेथिंग एक्सरसाइज है। तो प्राणायाम क्या है? तो यह आपका श्वास व्यायाम है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आसन इज ताड़ासन, किस प्रकार का, मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ आसन इज ताड़ासन। तो ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, यानी कूद कर। तो ये वाला जो आसन है ताड़ासन, तो इसको किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं? तो इसको हम लोग खड़े होकर करते हैं, स्टैंडिंग होकर। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बेनिफिट ऑफ योगा। योग का क्या लाभ है? इंक्रीज स्ट्रेस, तनाव बढ़ाता है, शरीर कठोर करता है, तनाव कम करता है, ऊर्जा कम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तनाव कम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन कबड्डी टीम। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कबड्डी बिलोंग्स टू विच कंट्री। कबड्डी किस देश का खेल है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया यानी कि भारत देश का खेल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेडर से। रेडर क्या बोलता है? यानी कि कबड्डी, रन, गो, प्ले। तो ये रेडर जो बोलता है वो कबड्डी बोलता है, कबड्डी कबड्डी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबड्डी बोलता है। तो ये रेडर क्या बोलता है? तो रेडर कबड्डी बोलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेड टाइम। रेड का समय कितना होता है? 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। तो रेड का समय जो होता है 30 सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कबड्डी इज विच टाइप ऑफ गेम। कबड्डी कैसा खेल है? इंडोर, आउटडोर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो कबड्डी कैसा खेल है? तो आउटडोर और इंडोर, आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज टू हिट द बॉल इन हॉकी। तो हॉकी में गेंद को किससे मारा जाता है? बैट, स्टिक, फुट, हैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टिक। तो बॉल को जो है स्टिक, मतलब हॉकी में जो बॉल को स्टिक से मारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन ए हॉकी टीम। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में जो 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हॉकी इज कंसिडर द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो ये इंडिया का माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द शेप ऑफ ए हॉकी ग्राउंड, हॉकी मैदान का आकार क्या होता है, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, त्रिकोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। तो हॉकी का जो मैदान होता है ये जो है किस आकार का होता है, तो रेक्टेंगुलर होता है। और जो फुटबॉल का भी मैदान रेक्टेंगुलर होता है, जो कि ग्रुप ए वाले में क्वेश्चन था, और इसमें जो आपका कौन सा खेल का आया है, तो हॉकी का आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन ए बास्केटबॉल टीम। तो बास्केटबॉल टीम यानी कि खिलाड़ी जो होते हैं, एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गेट व्हेन द बॉल गोज इनटू द बास्केट। गेंद बास्केट में डालने पर क्या मिलता है, गोल, पॉइंट, रन, हिट। तो गेंद बास्केट में डालने पर पॉइंट मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंक मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है, सर्कल, रेक्टेंगल, त्रिकोण, ओवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेक्टेंगल, आयत होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन ए फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज ए गोल स्कोर्ड इन फुटबॉल। फुटबॉल में गोल कैसे होता है, बाय पुटिंग द बॉल इन द नेट, बाय थ्रोइंग, बाय कैचिंग, बाय हिटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय पुटिंग द बॉल इन द नेट। गेंद को जाल में डालने से जो है इसको मतलब कि गोल होता है फुटबॉल। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में आयोजित होता है, तो ये जो है 4 वर्षों में आयोजित होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, योगा इज बेनिफिशियल फॉर होम। तो योग किसके लिए लाभदायक है, केवल बच्चों के लिए, केवल बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए, केवल खिलाड़ियों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी के लिए, एवरीवन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन इज श्वासन डन। श्वासन कब किया जाता है, एट बिगिनिंग, बीच में, अंत में, कभी नहीं। तो ये जो अंत में किया जाता है, तो श्वासन कब किया जाता है, तो अंत में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट एंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कपालभाति इज विच टाइप ऑफ योगा। कपालभाति किस प्रकार का योग है, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, खेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राणायाम। तो कपालभाति किस प्रकार का योग है, तो ये प्राणायाम का योग है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योगा। योगा करने का समय, सही समय क्या है योग करने का समय, तो सुबह, दोपहर, रात, कभी भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉर्निंग। सुबह जो है योग करने का सही समय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है, रनिंग, ब्रेथिंग एक्सरसाइज, गेम, जंपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेथिंग एक्सरसाइज। अनुलोम विलोम क्या है, तो ये श्वास व्यायाम है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा। योगा की परिभाषा क्या है, व्यायाम का एक रूप, शरीर, मन और आत्मा के मिलन का एक आद्य अभ्यास। ऑप्शन सी आपका एक प्रकार का धन, एक सांस लेने की तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉर यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल। शरीर, मन और आत्मा के मिलन के लिए एक आद्य अभ्यास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज हेल्थ एजुकेशन एम टू प्रमोट। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है, शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन हॉकी हाउ मेनी प्लेयर्स आर अलाउड ऑन द फील्ड फॉर ईच टीम ड्यूरिंग ए मैच। तो हॉकी में एक मैच के दौरान प्रत्येक टीम के लिए मैदान पर कितने खिलाड़ियों को अनुमति दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 प्लेयर को। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड पोजीशन इन बास्केटबॉल। तो निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल में वैध पद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल कीपर। तो गोल कीपर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए जनरल वार्म अप एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वार्म अप व्यायाम है, पुशअप्स, रनिंग इन प्लेस, स्क्वाट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रनिंग इन प्लेस। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर। स्ट्रेचिंग व्यायाम निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण होता है, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लचीलेपन में सुधार करना, इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड विथ ए शटल कॉक। निम्नलिखित में से कौन सा खेल शटल कॉक से खेला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल जो है ये शटल कॉक के साथ खेला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर टाइपिकली प्लेड इन ए बास्केट गेम। बास्केट
बास्केटबॉल खेल में आमतौर पर कितने क्वार्टर खेले जाते हैं? तो इसमें जो है 4 क्वार्टर खेले जाते हैं बास्केटबॉल गेम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ स्किपिंग ए वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज? व्यायाम से पहले वार्म अप ना करने के संभावित परिणाम क्या होगा? चोट लगने का खतरा बढ़ जाना, प्रदर्शन में कमी होना, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का घटक नहीं है? शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण, सामाजिक अलगाव, पोषण संबंधी ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए जनरल वार्म अप एक्सरसाइज? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वार्म अप व्यायाम नहीं है? जंपिंग जैक, आर्म सर्कल्स, स्प्रिंटिंग, पुशअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म योगा मीन इन संस्कृत? योग शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? व्यायाम, यूनियन और कनेक्शन यानी कि संघ या कनेक्शन, ऑप्शन सी आपका सांस लेने की तकनीक, या फिर ऑप्शन डी है ध्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघ या कनेक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्लासिकल योगा टेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय योग पाठ नहीं है? भगवत गीता, पतंजलि का योग सूत्र, उपनिषद या फिर रामायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामायण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर ए ब्रांच ऑफ योगा? निम्नलिखित में से किसे योग की एक शाखा माना जाता है? कर्म, कॉफी, केक, कुकीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्म। तो कर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योगा निद्रा? योगा निद्रा के लिए अभ्यास का उद्देश्य क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज, डीप रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड वेट लिफ्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो योग निद्रा के अभ्यास का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये गहन विश्राम और ध्यान करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द ऑथर ऑफ द योगा सूत्र? योग सूत्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि। तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म ध्यान इन योगा? योग में ध्यान शब्द का क्या महत्व है? शारीरिक व्यायाम, एकाग्रता और ध्यान, सांस लेने की तकनीक, आहार संबंधी दिशा निर्देश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकाग्रता और ध्यान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ योगा फोकसेस ऑन पाथ नॉलेज एंड विजडम? किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर केंद्रित है? भक्ति योगा, कर्म योग, ज्ञान योग, सत्कर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान योग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच योगा एम्फेसाइजेज डिवोशन एंड सरेंडर टू द डिवाइन? कौन सा योग परमात्मा के प्रति भक्ति और समर्पण पर जोर देता है? राजयोग, भक्ति योग, विशेष योग, सटकर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति योग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसन आर देयर? आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। तो ग्रुप ए वाले जो क्वेश्चन का मैंने आंसर की सुबह कराया था, तो उसमें मैंने इसको 3 बताया था, लेकिन करेक्ट जो आंसर होगा आपका 5 होगा। तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जिनका कल एग्जाम है ग्रुप सी का, तो वो आप लोग जो है ग्रुप ए के आंसर की और ग्रुप बी के आंसर की को, ये दोनों वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।